छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बेहतर उद्देश्यों को लेकर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की गई, लेकिन भिलाई के फरीदनगर में स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय में कमरों के अभाव के कारण 25 दिसंबर तक सप्ताह में 3 दिन प्राइमरी और 3 दिन मिडिल स्कूल की कक्षाएं लगती रही। बिगुल न्यूज की टीम ने मौके का मुआयना किया तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में आप भिलाई के फरीदनगर स्कूल का यह प्रांगण देख रहे हैं। यहाँ प्राइमरी मिडिल स्कूल के अलावा सांदीपनी आश्रम है और साथ में आत्मानंद स्कूल भी है, लेकिन इस वीडियो का दूसरा भाग भी हम आपको दिखाएंगे जो बेहद हैरान करने वाला है। यह स्कूल प्रांगण जो आपको नजर आ रहा है उसका कुल भूभाग करीब 12 एकड़ है, लेकिन कब्जा सिर्फ 3 एकड़ पर ही है। बाकी सरकारी स्कूल की जमीन पर जबरदस्ती ईदगाह बनाकर अब वहां कई सारी दुकानें बनाई जा रही है। यह सरकारी स्कूल की जमीन पर कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने की खुलेआम तैयारी चल रही है। इसकी लिखित शिकायत दुर्ग कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से भी एक स्थानीय एनजीओ प्रणाम द्वारा की गई है, लेकिन फिलहाल इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जमीन और कमरों के अभाव में स्वामी आत्मानंद स्कूल फरीदनगर की एक और सरकारी जमीन का चयन किया गया, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 1.25 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन आत्मानंद स्कूल भवन जो सितंबर 2022 में बनकर तैयार होना था, वह ठेकेदार अनवर चौधरी की लेटलतीफी के कारण नहीं बन पाया। इस वजह से बच्चों को कमरों के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित होना पड़ा है। ठेकेदार अनवर चौधरी एक मंत्री का खास चहेता बताया जाता है। ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये भी है कि जिस स्थान पर नया आत्मानंद स्कूल निर्माणाधीन है वहां पहले से ही फरीदनगर के लोगों ने अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्कूल की बाउंड्री के कोने में यह निर्माण शुरू हो गया है, जिसे रोकने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। फरीदनगर आत्मानंद स्कूल के मौजूदा प्रिंसिपल नौशाद की इस बारे में क्या राय है, उनके विचारों पर भी अब गौर करें, जो स्वीकार कर रहे हैं कि पहले स्कूल अल्टरनेट दिनों में लगता था। ये स्कूल जब यहाँ पे घोषणा हुई तो उस वक्त बिल्डिंग का अभाव था और मिडिल स्कूल को कन्वर्ट किया उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो पहले ये डिसाइड किया गया कि 1 to 8 क्लासेस लगेंगी और 1 to 8 क्लासेस लगने में भी सिर्फ 4 कमरे यहाँ पर थे। इस वजह से अल्टरनेट डेज में इससे पहले जो HM सर थे, जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे, वो लगा रहे थे। मेरे आने के बाद सर मैंने प्राइमरी स्कूल के सारे कमरों को ले लिया और फर्नीचर जो प्रोवाइड किए गए थे वो फर्नीचर को वहाँ जमा कर 1 to 8 पूरी क्लासेस लगा रहा हूँ। फुल फ्लेज क्लासेस लग रही हैं। सरकार और प्रशासन की अच्छी योजनाओं को किस तरह पलीता लगाया जाता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर सहज रूप से लगा सकते हैं। मामला ईदगाह या किसी अन्य धार्मिक स्थल से जुड़ा होने पर स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हैं, लेकिन जब तक गैरकानूनी काम करने वालों के विरुद्ध कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक गलत काम करने वालों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे। हरेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।